16 का डोला और 40 की छाती। अक्सर हम लोग जिम जाते हैं और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बाइसेप्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, चेस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं या फिर लेग पे काम करते हैं। ये वो मसल है जो हमें सामने से दिखाई देते हैं और हम लोग उसी के लिए मेहनत करते हैं। क्यों? कपड़े पहन के अच्छे लगे या फिर हम मस्कुलर दिखें। एक मसल हो रहा है जैसे कोर मसल, एब्स का, इन्हीं का क्रेज ज़्यादा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट मसल हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, पर हमें उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारी हेल्थ में बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। तो उसी मसल के बारे में आज बात करेंगे। उस मसल का नाम है पेल्विक फ्लोर मसल या फिर पेल्विक मसल। ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, ये क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, तो आज हम इसको पूरी तरह समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी बात समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हम बात कर रहे हैं पेल्विक मसल के बारे में या फिर कह लो पेल्विक फ्लोर मसल। ये क्या चीज़ है? देखिए, जो हमारा प्यूबिक बोन है वहाँ से लेके और जो हमारी टेल बोन है वहाँ तक जो पूरी मांसपेशियों की एक श्रृंखला है, उसी को हम पेल्विक मसल कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी मसल है। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम, हमारे इंटेस्टाइन, इसके साथ साथ हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये पूरा सिस्टम इसी मसल के थ्रू काम करता है। अगर आपका ये मसल स्ट्रॉन्ग है तो ये सारी चीज़ें आपकी सही से काम करेंगी। अब कई लोगों को ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनसे ना यूरिन होल्ड ही नहीं होता है, उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो मतलब समझ लो कि उनका जो पेल्विक मसल है वो सही नहीं है, या फिर कह लो कि वो वीक है एक तरह से। तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। खासकर ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो शुगर पेशेंट है। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं और आप में ये प्रॉब्लम है, आपके पेल्विक मसल में इशू है, मतलब आपका पेल्विक मसल वीक है। इसके साथ साथ फीमेल्स की अगर हम बात करें, जो चाइल्ड बर्थ होता है, अगर आपका पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है, बेबी हेल्दी पैदा होता है। यहीं पे हम अगर मेल की बात करें तो मेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो इस पे बहुत डिपेंड करता है। मेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर उनका पेल्विक मसल कमज़ोर है तो उनका जो प्रीमेच्योर एजुकेशन उनके साथ हो सकता है। इसके साथ साथ उनमें जो है स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स मेल में आती हैं। ये समझने की ज़रूरत है। अक्सर हम बड़े मसल पे ध्यान देते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जितने भी बड़े मसल है जैसे बाइसेप्स है, लेग मसल्स है, चेस्ट है, बैक है, ये सामने से हमें दिखाई देते हैं और हम उस पर काम करते हैं और मेहनत भी करते हैं तो रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन इस वाले मसल पे, पेल्विक मसल पे, कई लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनली वीक हो जाते हैं और जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये मसल वीक है, इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगी। तो इसीलिए इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे या मैं डिटेल में इसको बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटी बात में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। तो इसके लिए हमें खुद को ट्रेन करना ज़रूरी है। तो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसको हम करें और पेल्विक मसल हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए? देखिए, एक तो कीगल एक्सरसाइज होती है। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूँ, जैसे मान लो हम यूरिन पास करते हैं, तो यूरिन पास करने के बाद हमें 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी मांसपेशी है उसमें खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से इसको हम 10 बार रिपीट करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ डेवलप होती है उस मसल के अंदर। ये खासकर वो लोग कर सकते हैं जिनसे यूरिन होल्ड ही नहीं होता है। अगर वो इस एक्सरसाइज को करेंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ ब्रिज एक्सरसाइज होती है। ब्रिज एक्सरसाइज में जैसे ग्लूट ब्रिज है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इनको हमें अपने रूटीन में रखना चाहिए। लंजेस, स्क्वाट, अगर आप लंजेस तो आप जब लेग डे करते हैं तो इसके बाद वर्कआउट हो जाता है, स्क्वाट करते हैं तब भी हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कीगल एक्सरसाइज बताई या फिर ब्रिज वाली एक्सरसाइज बताई या फिर जैसे प्लैंक हो गया या फिर बटरफ्लाई हो गया, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है। इसके रिपीटेशन हमें बहुत ज़्यादा रखने होते हैं। तो अगर आप इनको डेली परफॉर्म करते हो तो जितनी भी मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसके साथ अगर हम फीमेल्स की बात करें, उनमें कई बार कंसीव करने में इशू आता है, चाइल्ड बर्थ में इशू आता है, यूट्रस में इशूज आ जाते हैं। तो वो सारे इशूज़ केवल पेल्विक मसल के वीक होने की वजह से ही आते हैं। वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं, बट इसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी प्रॉब्लम अगर हमारे साथ है तो हम ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कर सकते हैं। सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज है, इसमें एक्स्ट्रा वेट की ज़रूरत नहीं है, तो पर इनको अपने रूटीन में ज़रूर रखें। और हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है आपका ये पेल्विक मसल। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी मसल है, तो इस पे ज़रूर काम करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।